इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा जो है राशिद मिनहास का जो हमारा चैप्टर था कमसिन शहीद, आपको पता है 2 लेक्चर आपको डिलीवर किए जा चुके हैं, जिसमें हमारी तमाम जो किताब खानी यानी बुक रीडिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। आपको ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करवाई जा चुकी है और उसके साथ आपको सारा जो राशिद मिनहास के बारे में चीदा चीदा कहने खास बातें जो हैं वो आपको बताई जा चुकी हैं। आज हमने जो करना है वो है इसकी मश्क। मश्क आपको पता है जो उसमें पहला हमारा सवाल होता है, जो सवालात के जवाब होते हैं वो हमेशा हम अपनी कॉपी पे आपको नोट करवाते हैं। उसके बाद आप देखें आगे सवाल नंबर 2 है इसका। इसमें क्या है, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। जी बेटा आप अपनी बुक्स खोलें, ये है पेज नंबर 90। मश्क निकालें। सवाल नंबर 2, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर आपने निशान लगाना है, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। जी पहला देखें, राशिद मिनहास पैदा हुए यानी कब पैदा हुए। पहला ऑप्शन 1951, 1953 में, 1955 में या फिर 1978 में। ये हम रीडिंग में पढ़ चुके हुए हैं शुरू में ही कि राशिद मिनहास 1951 में पैदा हुए। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको आप सर्कल करेंगे, आपको ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। आगे सेकंड वाला देखें, राशिद मिनहास ने घर पर रखे हुए थे खिलौना जहाजों के क्या रखे हुए थे, पुर्जे, मॉडल, डिब्बे या फिर हिस्से। हमने पढ़ा है कि उनको बचपन से ही पायलट बनने का शौक था, लिहाजा उन्होंने अपने घर में खिलौना जहाजों के मॉडल रखे हुए थे। तो इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा बेटा, इसको आपने सर्कल करना है। अब थर्ड वाले पे आ जाए आप। राशिद मिनहास के वालिद थे यानी उनका पेशा क्या था, फौजी, इंजीनियर, वकील या फिर डॉक्टर। जी ये भी हम अपनी बुक में पढ़ चुके हैं अपने सबक में कि उनके वालिद क्या थे। जी बिल्कुल इंजीनियर थे। सेकंड वाला ऑप्शन जो है उसको आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखें बेटा, राशिद मिनहास की तरबियत मुकम्मल हुई यानी उनकी जो पायलट बनने की तरबियत हो रही थी वो कब मुकम्मल हुई, 1971 में, 1970 में, 1972 में या फिर 1996। जी 1971 यानी 1971 जिसे आप ये भी कह सकते हैं, उसमें उनकी जो तरबियत थी वो मुकम्मल हुई। ये फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन है, इसे आपने सर्कल। यस आगे चले। राशिद मिनहास के जहाज का क्या नाम था। हर जहाज का ज़ाहिर नाम होता है बेटा, हमने देखा है F-16 है, F-17 थंडर है, तो हर जहाज का नाम होता है। तो जो राशिद मिनहास अपनी परवाज के दिन कौन सा जहाज इस्तेमाल कर रहे थे और उसका क्या नाम था। जी T-31, T-33, T-35 या फिर T-34। जी बिल्कुल T-33 सेकंड वाला ऑप्शन बेटा आपको नजर आ रहा होगा, इसको आपने सर्कल करना है। राशिद मिनहास के जहाज का नाम था T-33, जिसमें उन्होंने अपनी पहली तरबियती परवाज जो थी उस दिन उन्होंने कर ली थी। अब नेक्स्ट वाला देखें, जहां राशिद मिनहास का जहाज तबाह हुआ यानी जिस जगह उनका जहाज गिरा वहां से हिंदुस्तानी सरहद कितनी दूर थी, 32 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 46 किलोमीटर। जी पहला वाला ऑप्शन 32 यानी 32 किलोमीटर नजर आ रहा है बेटा आपको स्क्रीन पे। पहले वाले ऑप्शन को आपने सर्कल कर लेना है। जहां पर उनका जहाज गिरा वहां से हिंदुस्तानी सरहद 32 किलोमीटर यानी 32 किलोमीटर जो है वो दूर। लास्ट वाला देखें बेटा, राशिद मिनहास को नवाजा गया यानी उनको किस एजाज से नवाजा गया, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। निशाने पाकिस्तान से, निशाने हैदर से, तमगाए शुजात से या फिर तमगाए जुर्रत से। बेटा हमें पता है कि राशिद मिनहास को इतनी बहादुरी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज जो है वो कौन सा है, निशाने हैदर, लिहाजा उन्हें उस एजाज से नवाजा गया।
सेकंड वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है निशान में हैदर से, तो आपने सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो अपना सर्च। यस, ये हमारा जो एमसीक्यू थे बेटा ये डन हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने जो पहले अपने 2 लेक्चर लिए होंगे इंशाल्लाह आपने अपनी अच्छे से मारूजी बात भी की होगी, उसको याद भी किया होगा, बुक रीडिंग पे भी तवज्जो दी होगी, और अब ये उसी बुक रीडिंग में से ही आपके एमसीक्यूज है जो आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, और आपने इसको अच्छे से याद करना है। अब जो हमारे जुमले हैं या उससे आगे आपको खुलासा वगैरह ये आपको पता है ये हमारा कॉपी करते हैं, लिहाजा हम इसको बुक पे डन नहीं करते। अब आ जाए अपने सवाल नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 पर। वो क्या है जी, दुरुस्त एराब लगाकर अल्फाज का तलफ़ुज़ जो है वो हमने वाज़ेह करना होता है। ये बेटा हम बुक पे ही इसको करते हैं। आप अपनी ये देखें पेज नंबर 91 यानी नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा है। ऊपर अल्फाज दिए हुए हैं, नीचे उसकी जगह बनी हुई है। आपने इसको रीराइट यानी इसको दोबारा लिख कर इस पर अच्छे से एराब लगाना जी। फर्स्ट वर्ड है एतराफ। क्या है? एतराफ। इसमें अलिफ के नीचे जेर, ऐन पे जज़म है, ते के नीचे जेर है, रे अलिफ रा है और फिर फे है। जज़म लगा ले तो भी ठीक है, वरना आपको पता है लास्ट वर्ड पे हम नहीं भी लगाते तो इससे कोई लफ्ज़ के में फर्क नहीं पड़ता। एतराफ, इसको हम पढ़ेंगे एतराफ। नेक्स्ट लफ्ज़ देखें बेटा, नेक्स्ट वर्ड गुमान। दाफ पे पेश है, मीम पे ज़बर है और नून पे हमारी क्या लगाया हुआ है? जज़म लगाई है, गुमान। नेक्स्ट वर्ड देखें इनकीशाफ। क्या लफ्ज़ है? इनकीशाफ। इसको आपने इंकशाफ नहीं पढ़ना, अमूमन हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। अलिफ के नीचे जेर, नून पे जज़म है, काफ के नीचे जेर है, शीन के नीचे भी जेर है, नहीं सॉरी शीन पे ज़बर है, इनकीशाफ फे पे जज़म, ठीक है। आगे देखें मशगला। मीम पे ज़बर है, शीन पे जज़म है, गैन पे भी ज़बर है और लाम है ला। अगर इस पे ज़बर लगा ले तो भी मशगला बनेगा, नहीं लगाएंगे तो हे के साथ चूंकि ये मिल रहा है तो भी ये मशगला ही मशगला। अगला लफ्ज़ देखें आप एजाज। अलिफ के नीचे जेर, ऐन पे जज़म, जे पे ज़बर लगा ले तो भी ठीक है। जे अलिफ जा भी हमें जा भी ही साउंड दे रहा है, जा भी ही आवाज दे रहा है, और जे पे जज़म लगाए तो भी ठीक है, खाली छोटे तो एजाज। और आखिरी हमारा लफ्ज़ क्या है? मुहाफिज, जिसे हम अक्सर मुहाफिज बोलते हैं। ये लफ्ज़ होता है मुहाफिज। मीम पे पेश, हे पे ज़बर है और फे के नीचे जेर है और जो हमारा आगे जोए है उस पे भी बेटा जज़म है। क्या लफ्ज़ बना हमारा? मुहाफिज। ठीक हो गया, डन, गुड हो गया बेटा। ये आपने बड़े केयरफुली इसको लगाना है। आपको पता है एक भी एराब इधर उधर होने से पूरा लफ्ज़ क्रॉस हो जाता है क्योंकि उसका तलफ़ुज़ ही खराब हो जाता है। तो बस ये 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जो हमने बुक पे करने थे। इसके अलावा जो है इंशाल्लाह हम जो बाकी का काम है वो हमारा कॉपी पे होता है बेटा। अच्छे से आपने अपने लेक्चर्स को जो है वो आपने सुनना है, बार बार सुनकर उसको अच्छे से डन करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।